यहाँ तक हमने किया था। प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट किया था हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किसका बनाया था? एक्स का। राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स क्या बनाए थे? पॉजिटिव। सभी इनइक्वालिटीज में क्या ऐड किए थे? वेरिएबल्स, या क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते। इसमें ऐड करने की जरूरत थी तो हमने इनमें वेरिएबल्स ऐड किए। जिन वेरिएबल्स को ऐड किया उनको हम क्या कहते हैं? स्लैग। अब मैं टेबल स्टार्ट कब करूंगा? सिंप्लेक्स मेथड जो है बेसिकली वो टेबल से करता है। टेबल फर्स्ट स्टार्ट तभी कर पाऊंगा जब मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। कौन सी? 3 2 -4 -1 4 and 3 3 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी जिसको कि आप क्या कहते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब तक मुझे ये नजर ना आ जाए तब तक मैं टेबल नहीं बना सकता। जरूरी नहीं ये कॉलम आपको ऑर्डर में मिले। ये कॉलम यहाँ मिल सकता है, ये कॉलम यहाँ मिल सकता है, ये कॉलम लास्ट में मिल सकता है, अलग अलग जगह पे मिल सकता है। लेकिन हमें क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब प्लस का 1 0 0 0 प्लस 1 0 0 0 प्लस 1, नॉट माइनस 1। तो हमें इस केस में ये टेबल मिल रही है तो मैं मेरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो मैं टेबल बनाना शुरू कर सकता हूँ और इसका आगे का प्रोसीजर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हमने क्या देखा कि हमने तीन वेरिएबल्स को 0 माना था, x1 x2 x3, और तीन को कैलकुलेट किया था x4 x5 x6। जो सॉल्यूशन आया था उसमें z कितना आया था? 0। अब हमें ये भी चेक करना है साथ साथ कि क्या ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या जो 0 वैल्यू है वो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है कि नहीं। टेबल के लिए मैंने आपसे कुछ कहा था कि आप पहले से बना के लिया ना ताकि यहाँ बनाने का टाइम ना लगे। अब इस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बी जे नहीं होगा, बी होगा। सी जे, एक्स बी, सी बी, x1 x2 x3 x4 x5 x6। मैंने बीजे लिख पाया था ना, बीजे मत लिखो, बी लिखो। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है ध्यान से देखना। पहली चीज कॉस्ट कहां है? ये जितने भी x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे लिख दीजिए। तो -1 3 -2 0 0 0। बात समझ गए? Cj मीन्स कॉस्ट वेक्टर। कॉस्ट कहां मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में। देन B is solution, ये रहा। This is our solution and denoted by D। तो मैं यहां लिखूंगा 7 12 10। सही है। जो खाली जगह छोड़ी है उसमें ये मैट्रिक्स उतार दीजिए। पहला कॉलम किसका? x1 का, दूसरा x2 का, तीसरा x3 का, एंड सो ऑन। तो पहला कॉलम 3 -2 -4 -1 4 and 3 3 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां तक सही है? या कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये जो XB है ये बताता है किनको? बेसिक वेरिएबल्स।
बेसिक वेरिएबल्स आप इनको मानेंगे जो किससे संबंधित होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिक वेरिएबल लिखने का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 0 0 होता है, ठीक है। यहां पे वो कॉलम कौन सा वेरिएबल बना रहा है, x4 चौथा, तो मैं यहां सबसे पहले x4 लिखूंगा। अगर यहां पे वो कॉलम ये होता तो मैं पहले x5 लिखता, मतलब मैं इन वेरिएबल्स के इस सबस्क्रिप्ट पे नहीं चलूंगा, मैं किस पे चलूंगा, बेसिस मैट्रिक्स के कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर पे चलूंगा। अगर ये कॉलम यहां होता तो मैं पहले x5 लिखता। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये तो आगे पीछे दे सकता है, लेकिन हम लिखते समय हमारा ऑर्डर ध्यान रखेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। दूसरा कॉलम होता है 0 1 0 0 1 0, कौन सा कॉलम है, x5 पांचवा, मतलब x5। फिर कौन आएगा, x6 ये हमने बेसिक वेरिएबल छांट लिए। तो जो वेरिएबल्स आपको टेबल में नजर आ रहे हैं वो तो सारे क्या है, बेसिक, और जो टेबल में नजर नहीं आ रहे वो कौन है, नॉन बेसिक, x1 है, x2 है, x3 है। वो कैसे वेरिएबल हो गए, नॉन बेसिक। उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। नॉन बेसिक को तो अपन क्या अज्यूम करके चलते हैं, 0 ना, तो उनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां है C का मतलब कॉस्ट, B का मतलब बेसिक। तो बेसिक वेरिएबल ये रहे, इनकी कॉस्ट कितनी है, तो हमने कॉस्ट यहां लिख रखी है। x4 की कॉस्ट 0, x5 की कॉस्ट 0, x6 की कॉस्ट 0। वहां से भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो। तो मैं यहां पे तीनों की कॉस्ट क्या लिखूंगा, 0 0। ये टेबल फर्स्ट तैयार। हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, आपके पास 6 वेरिएबल है, उसमें से 3 को 0 बनाना है, उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 20, जिसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। अब आगे के कॉम्बिनेशन हमें मैन्युअली नहीं बनाने, ये जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है ये आपको अपने आप बेस्ट कॉम्बिनेशंस देता जाएगा, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स क्या बना के चले, आप विजिबल पॉजिटिव बना के चले, मानते हो ना। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो आप फिजिबल तो बना ही रहे हो ना, इसका मतलब फिजिबिलिटी इज नॉट अ बिग इशू। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो और सिर्फ कौन सा पार्ट लेके चल रहे हो, पॉजिटिव, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन फिजिबल तो है ही। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन को इंप्रूव करते जा रहे हैं और हम हमारा कौन सा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बेस्ट। इसका मतलब सिंप्लेक्स मेथड जो है ये फिजिबिलिटी से ऑप्टिमिलिटी की तरफ मूव करता है। क्या करता है, फिजिबिलिटी से ऑप्टिमिलिटी, मतलब सॉल्यूशन फिजिबल होता है, हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, ऑप्टिमम। और एक होता है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, उसमें सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है लेकिन उसको क्या बनाना पड़ता है, फिजिबल, मतलब उसमें ये एलिमेंट्स क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो ये दो अलग अलग मेथड है। हमें सिंप्लेक्स पढ़ना है तो वो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है ये फिजिबिलिटी से ऑप्टिमिलिटी की तरफ मूव करता है, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन को ये क्या बनाता है, ऑप्टिमम। अब आप कहोगे सर इस टेबल में सॉल्यूशन कहाँ है, तो देखो आपने तो कहा है कि ये सॉल्यूशन है और ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के सामने जो वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा था, तो हमें टेबल से सॉल्यूशन पढ़ना आना चाहिए। x4 is, x5 is, x6 is, और बाकी के वेरिएबल
x1 कितना 0, x2 कितना 0, x3 कितना 0, तो z कितना मैं रख के दे दूंगा। x1 को 0, x2 को 0, x3 को 0, x4 को 7, 12, 10, कुल मिला के कितना आया 0। तो यहाँ पे माइनस z कितना आ रहा है 0। माइनस z इसलिए क्योंकि मैंने z को किससे मल्टीप्लाई कर दिया ना माइनस, एक में माइनस हो कोई जरूरी नहीं। अब क्या ये जो सॉल्यूशन आपका आया क्या ये बेस्ट है पता नहीं। अब वो बारी आ गई चेक करने का, तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा zj माइनस cj कैलकुलेट करूंगा एंड दिस zj माइनस cj इज नॉट नोन एज नेट इवैल्यूएशन। जो आप करने जा रहे हो या जो आपने किया है अब ये उसको क्या करेगा चेक। उससे पहले मैं एक बार यहाँ तक की टेबल रिपीट कर देता हूँ। इस टेबल में 4 चीजें हैं CJ, B, XB और CB। रटने की जरूरत नहीं है। C का मतलब कॉस्ट है, B का मतलब सॉल्यूशन है, कैपिटल B का मतलब बेसिक, X वेरिएबल नहीं। कॉस्ट J मतलब कॉलम में कॉस्ट लिखी जाएगी, तो ये रहे कॉलम। कॉस्ट कहाँ पे है ऑब्जेक्टिव में। फिर उसके बाद B का मतलब सॉल्यूशन कहाँ पे है XB का मतलब बेसिक वेरिएबल, किससे रिलेटेड होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। CB का मतलब बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट कहाँ दे रखी है, ये भी है, यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये मैट्रिक्स आपकी बनती है ना। सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन पे z आ गया। अब मैं चेक करूंगा zj माइनस cj। कुछ बुक्स में cj माइनस zj चेक कर, ठीक है। तो अपन तो क्या चेक करेंगे zj माइनस cj। अब इसको ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला कॉलम, तो पहले कॉलम के लिए j कितना होगा 1, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा z1 माइनस c1। अब देखो मैं क्या करता हूं, पूरा अच्छी तरह लिखता हूं। C1 कॉलम कॉस्ट ये रही, तो ये तो मुझे पता है, ये माइनस हमेशा रहेगा। Z1 क्या होता है देखो, तो ये बार बार काम आएगा। 0 into 3 प्लस 0 into माइनस 2 प्लस 0 into माइनस 4, ये पूरा Z1 है। माइनस ये रहा लगा दिया C1 माइनस टोटल कितना, तो मैंने यहां क्या लिख दिया Z2 माइनस C2, ये कॉलम भी काम आएगा। तो चेंज क्या होगा ये, तो 0 into माइनस 1 प्लस 0 into 4 प्लस 0 into 3 माइनस 3 0 0 0 माइनस माइनस 2 0 0 0 माइनस 0। तो भैया ध्यान रखना जिन वेरिएबल्स को आपने यहां लिखा है उसके लिए zj माइनस cj हमेशा क्या आएगा हमेशा, कभी भी नॉन जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा, आपने यहाँ 1 1 1 बना